नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं BSTV और मैं हूं आपके साथ शिवा बात्री। हमारे खास कार्यक्रम शिव महिमा में आपका स्वागत है और इसी के साथ शुरुआत करेंगे आज के इस खास कार्यक्रम की हमारे खास मेहमान यानी कि एस्ट्रो संगिनी जी के साथ, जो कि आपको बताएंगी कि आपका राशिफल आज कैसा रहने वाला है। और जैसे कि आपको पता ही है कि सावन का महीना चल रहा है और पूरे सावन भर हमने आपको बताया है कि आपका राशिफल कैसा रहेगा, क्या खास उस दिन आप कर सकते हैं जो कि आपके लिए ज्यादा से ज्यादा उपयोगी हो सके, महत्वपूर्ण हो सके। अब इसी के साथ आज है 30 जुलाई 2025। तो आज का राशिफल हम जानेंगे और कैसे राशिफल के महत्व के द्वारा आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम हर दिन की तरह आज भी शुरुआत करेंगे पंचांग से। तो सबसे पहले जानेंगे कि आज का पंचांग क्या है संगनी जी। तो संगनी जी हमें बताएंगे कि आज का पंचांग क्या है, उसके बाद हम राशिफल की शुरुआत करेंगे। तो चलिए शिवा, आज का पंचांग जान लेते हैं। आज तारीख है 30 जुलाई 2025, बुधवार का दिन है। श्रावण मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है आज। सूर्य की बात करूं मैं, सूर्य आज कर्क राशि में और जो चंद्रमा है वो आज कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु काल जान लेते हैं। दोपहर में 12:27 से दोपहर 2:06 तक राहु काल रहने वाला है। और दिशाशूल की अगर मैं बात करूं तो दिशाशूल आज उत्तर दिशा की तरफ बन रहा है। तो उत्तर दिशा की तरफ से जुड़ा हुआ कोई भी काम करना, उत्तर दिशा की तरफ सफर करना अगर आज पॉसिबल है तो टाल दें, तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। तो जैसा कि आपने जाना, ये था हमारा आज का पंचांग। लेकिन अब हम शुरुआत करेंगे राशिफल की और जानेंगे कि हमारे राशिफल के जो जातक हैं उनके दिन की शुरुआत कैसे रहेगी, क्या कुछ खास वे अपने दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि वालों के बारे में। जी शिवा, तो चलिए मेष राशि वाले जान लीजिए आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों को मैं कहूँगी कि अगर भाग्य के भरोसे बैठेंगे तो नुकसान होगा, इसलिए अपने कर्म पर विश्वास कीजिए, कर्म कीजिए। कर्म करेंगे तो बिल्कुल ही आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। कार्य क्षेत्र में नए अवसर मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा, अपना कर्म करेंगे तो आपको नए अवसर भी मिलेंगे। वाणी में मिठास बना के रखें, कड़वा बोलने से बचें। कोई भी अगर बात जो आपके मन को पसंद नहीं आ रही है तो कोशिश कीजिए वहाँ कुछ भी ऐसा बोलने से जो आपको नुकसान दे सके बचिए। उपाय क्या करने हैं, भगवान कार्तिकेय को आप लाल रंग का फूल आज अर्पित कीजिए। बिल्कुल। तो अब अगली राशि है वृषभ राशि। तो जानेंगे वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आज के दिन की शुरुआत कैसी रहेगी, क्या कुछ खास उपाय आज के दिन वे कर सकते हैं। वृषभ राशि वालों की बात कर लूँ तो वृषभ राशि वाले जातक आज जो उनका पारिवारिक संबंध है, जो पारिवारिक मामला है वो बड़े शुभ और बड़े प्यार कहना चाहिए कि आज उनमें आपसी प्रेम पूरे परिवार के लोगों में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर कोई मनमुटाव है आपसी रिश्तों में, माता पिता में, बच्चों में, पति पत्नी के बीच में, तो वो कहीं ना कहीं आज सुलझेगा। और आपस में जो एक अच्छा समय जो कहते हैं शिवा, कि आज पूरा परिवार एक अच्छा समय बिताता हुआ दिखाई दे रहा है वृषभ राशि वालों का। और ख़ास तौर पर एक जो और अच्छी बात है कि धन लाभ के योग जो हैं वो भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं अगर कोई पैसा फंसा हुआ है, कहीं अगर कोई निवेश किया हुआ है तो उससे भी आज आपको लाभ मिलना तय है। अब उपाय की मैं बात करूं तो उपाय, गाय को हरा चारा ज़रूर खिलाएं आज के दिन। पूजा हम सावन के महीने में लगातार ये बताते आ रहे हैं कि भोलेनाथ की पूजा करना ही है। साथ में अगर आप थोड़ा सा अगर ऑफिस जाने से पहले, काम पे जाने से पहले गाय को अगर हरा चारा खिलाएंगे तो बहुत ही शुभ आपके लिए रहने वाला है। बिल्कुल। और अब अगली राशि है मिथुन राशि। तो जानेंगे कि मिथुन राशि वाले अपने दिन की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, क्या कुछ खास आज उनके दिन में हो सकता है। मिथुन राशि वालों को तो मैं बोलूँगी कि ज़्यादा बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो भाग्य है वो पूरा साथ आपका दे रहा है। तो आज अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं भी करेंगे, जैसा मैंने मेष राशि वालों के लिए कहा था कि भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, पर मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा है कि थोड़ा कम भी कोशिश करेंगे तो उसका ज़्यादा फायदा मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाग्य का पूरा सहयोग मिला हुआ है, बनता हुआ दिखाई दे रहा है। खास तौर पर मिथुन राशि वाले वो बच्चे जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको आज बड़ा ही अच्छा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। या वो लोग जो राइटिंग वर्क से जुड़े हैं, लेखन का काम करते हैं किसी भी तरीके से, उनके लिए भी आज का दिन बड़ा ही शुभ दिखाई दे रहा है। उपाय की मैं बात कर लूँ तो आज इनको उपाय क्या करना है, हरी मूंग का दान करना है। या तो हरी मूंग आप किसी को घर से निकलते समय किसी भी गरीब को, मंदिर में कहीं भी दे दीजिए। वरना एक बहुत अच्छा उपाय जो होता है, जो खासतौर पर बुध ग्रह के लिए होता है, वो मैं बताऊँगी। अगर आपकी कुंडली में बुध खराब है तो आपको क्या करना है, आप एक रात में जो मूंग होती है, साबुत मूंग होती है, उसको भिगोइए और अगले दिन उसे पक्षियों को डालिए। ये मिथुन राशि। लेकिन मैं जो जेनेरिक उपाय है बुध ग्रह को, अगर किसी को भी बुध ग्रह से जुड़ी कोई समस्या अपनी ज़िंदगी में आ रही है तो ये उसके लिए सबसे सटीक उपाय जो मैं कह सकती हूँ वो बनता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल। और अगली राशि है कर्क राशि। तो जानेंगे कर्क राशि वालों के लिए आज के दिन की शुरुआत कैसे होगी, कितना खास आज का दिन उनका हो सकता है। तो चलिए कर्क राशि वाले भी देख लीजिए आज क्या दिन, आज का दिन उनके लिए क्या लेके आया है।
और हमेशा जैसा मैं कहती हूँ, तनाव आज के दिन भी कर्क राशि वालों को बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई पुरानी बात घर में हो सकता है कि आपसी रिश्तों में कोई ऐसी खटास हो या कोई ऐसी बात हो जो आज जिसको लेके आज आप सारा दिन परेशान रहते हुए दिखाई देंगे। बात तो ख़त्म हो गई है, लेकिन उस बात को लेके जो ताना बाना है उसको आप सारा दिन बुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मेरी सलाह होगी कि भावनाओं पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। कर्क राशि वालों को उपाय क्या करना है, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं। और थोड़ा सा गणेश जी को दूर्वा तो चढ़ाना ही है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना इनके लिए आज के दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। और अब बात करेंगे सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए दिन की शुरुआत कैसे हो सकती है, क्या खास आज के दिन में कर सकते हैं? सिंह राशि वालों के लिए भी आज का दिन मैं कहूँगी बहुत बढ़िया है, क्योंकि इनके लिए भी आज भाग्य इनके पूरा साथ दे रहा है। इसलिए किसी भी तरीके का कोई तनाव की या कोई परेशानी का दिन मुझे परेशानी होती हुई आज के दिन तो दिखाई नहीं दे रही है। पैसा आने के संकेत बने हुए दिखाई दे रहे हैं। तो और क्या चाहिए सिंह राशि वालों को, भाग्य भी साथ है, लक्ष्मी जी भी साथ हैं। कोई अगर काम रुका हुआ है तो फिर आज का दिन तो वो काम बनना ही बनना है। तो आज का ओवरऑल मैं अगर दिन की बात करूं तो इनके लिए दिन बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। करना क्या है, कार्तिकेय मंदिर जाइए, दर्शन कीजिए और वहाँ दीपक जलाइए। और अब अगली राशि है कन्या राशि। तो जानेंगे कन्या राशि वाले जातकों के लिए आज के दिन की शुरुआत कैसी रहेगी, क्या उपाय, क्या खास आज वे कर सकते हैं? कन्या राशि वालों को भी भाग्य का पूरा साथ मिल रहा है, क्योंकि चंद्रमा आज कन्या राशि में है। तो ये आज के दिन जो इमोशनल कहना चाहिए सकारात्मक पॉजिटिव इमोशंस के साथ रहेंगे, सकारात्मक सोच रहेगी, आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में अगर जब आप आत्मविश्वास से भरे हुए रहते हैं, आप कॉन्फिडेंट रहते हैं, तो कोई भी निर्णय लेना बहुत ही आसान होता है किसी भी व्यक्ति के लिए। तो आज कोई भी निर्णय, कोई भी फैसला ये पूरी स्पष्टता के साथ लेंगे। कोई भी मन में सकुचाहट और कोई नेगेटिव थॉट या कोई भी बुरा ख्याल आज इनको नहीं आएगा। उपाय इन्हें क्या करना है, गाय को गुड़ जरूर खिलाइए आप। और अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के बारे में और जान लेते हैं कि तुला राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत आज कैसे रहने वाली है। तुला राशि वाले आज थोड़े से थके हुए से, थोड़ा सा आलस और सेहत थोड़ी सी मुझे नासाज सी नज़र आ रही है। सेहत पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो करना क्या है, उपाय तो हम बताएंगे ही, लेकिन अगर सेहत कमज़ोर है तो ध्यान कीजिए, योग कीजिए। तो दिन की शुरुआत में जो उपाय मैं बताऊंगी वो तो आपको करना ही करना है। इसके साथ में दिन की शुरुआत सबसे पहले मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, योग कीजिए और उसके बाद नहा धो के तुलसी जी को जल अर्पित कीजिए। तो आज का ये जो दिन है, जो थकान आप सो के उठने के बाद महसूस करेंगे वो थकान आपकी कहीं ना कहीं बिल्कुल ध्यान और योग से ख़त्म हो जाएगी। फिर माता तुलसी को जब आप जल अर्पित करेंगे तो फिर उसके बाद तो पूरा दिन आपका है। जैसे कि आपने जाना इन राशियों के बारे में, लेकिन देखिए बाकी की राशियों से पहले मैं ये जानना चाहती हूँ संगनी जी, जैसे हरितालिका तीज पड़ी या फिर अभी नागपंचमी भी पड़ी, लेकिन आज के दिन की अगर हम बात करें तो कुछ खास, या फिर सावन के दिन जैसे पूजा पाठ करते हैं तो सामान्य दिन लोगों का बीत सकता है। बिल्कुल, जैसे हम तिथि की बात कर रहे हैं, पूरे सावन में कई खास त्यौहार भी पड़ते हैं। जैसे हम लगातार जब भी जो त्यौहार आ रहा है उसके बारे में बता ही रहे हैं। तो आज के दिन ऐसा कुछ तो नहीं है, लेकिन सावन का जो पूरा महीना होता है वो तो अपने आप में ही खास होता है। तो ये तो हम लगातार बता ही रहे हैं। हमारे ये शिव महिमा कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि जो पूरा सावन है तो इसे आप किस तरीके से आप सेलिब्रेट करें, किसे उत्सव की तरह इसे मनाएं। तो आज के दिन कोई और तिथि तो नहीं पड़ रही है, लेकिन आप भोलेनाथ की पूजा तो कर ही सकते हैं। भोलेनाथ की पूजा कीजिए, मंदिर जाइए, परिवार के साथ जाइए तो बहुत अच्छी बात है। अपनी पत्नी के साथ जाइए तो मैं यही कहूँगी कि पत्नी के साथ जाइए, पूरे परिवार के साथ जाइए। और ऐसे मंदिर में जाते हैं अगर आप जहाँ पूरा शिव परिवार है अपने परिवार के साथ, जहाँ माता पार्वती भी विराजी हैं, भोलेनाथ भी हैं, कार्तिकेय जी भी हैं, गणपति जी भी हैं। तो अगर आप अपने पूरे परिवार के साथ ऐसी जगह पर दर्शन करने जाते हैं या घर में ही पूरे शिव परिवार का पूरे अपने परिवार के साथ पूजन करते हैं तो यकीन मानिए कि आपका जो परिवार है उसमें कोई बला नहीं आएगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है और बहुत ही हंसी खुशी के साथ आपका जीवन बीतने वाला है। सावन का महीना और भोले की भक्ति मानो जैसे दही में शक्कर मिलाती हो। शिव भक्ति के लिए सावन का महीना विशेष माना जाता है। लोग बड़े ही श्रद्धा भाव से भगवान शिव जी की भक्ति में लीन रहते हैं। ऐसे ही एक तीर्थ का आज हम दर्शन करवा रहे हैं, जो कि मध्य प्रदेश के धार जिले के वदनावर के पश्चिम में ग्राम पंचायत जालोद खेत के कोटेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। कोटेश्वर तीर्थ मनोहर की बैलों से सुसज्जित है, जहां प्राकृतिक रूप से जल की धाराएं भगवान कोटेश्वर महादेव का जल अभिषेक करती हैं। ऐसी धार्मिक एवं पर्यटक नगरी को कोट कोटेश्वर धाम के नाम से भी जाना जाता है, जहां मध्य प्रदेश सहित आसपास के राज्य राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में विख्यात है, जहां भगवान आशुतोष का साक्षात वास हुआ।
ऐसे धार्मिक नगरी को कोटीश्वर के नाम से जाना एवं पहचाना जाता है। भगवान कोटीश्वर महादेव गुफा में विराजित हैं, जहां पर हमेशा सांपों का डेरा लगा रहता है। सर्प यहाँ पर नित्य प्रतिदिन भगवान कोटीश्वर महादेव के आसपास ही बैठे रहते हैं। सर्प यहाँ पर गुफा में भगवान के पास आते हैं, लेकिन आज तक का ये इतिहास है। श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने जाते हैं, लेकिन यहाँ कभी किसी श्रद्धालु को इन नागों ने कष्ट नहीं दिया। चलिए अब आपको बताते हैं कोटीश्वर नाम कैसे पड़ा। बता दें कि बदनावर तहसील की पश्चिम में ग्राम पंचायत जालोद क्षेत्र के अंतर्गत नागझरी कोटीश्वर क्षेत्र में अधिकांश कोट प्रजाति के नाग पाए जाते हैं। इसी से इस धाम का नाम कोटीश्वर जोड़ा जाता है। यहाँ पर प्राकृतिक रूप से झरना बहता रहता है और इसी के जल से यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु भगवान कोटीश्वर महादेव का जल अभिषेक करते हैं। कोटीश्वर धाम भगवान शिव को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है। 11वीं शताब्दी का माना जाता है ये मंदिर। जल की धाराएं भगवान कोटीश्वर महादेव का करती हैं जलाभिषेक। 108 उपलिंगों में शामिल है कोटीश्वर धाम। पिछले 23 वर्षों से अखंड राम धुन कीर्तन चल रहा है। अप्राकृतिक रूप से मां गंगा यहाँ प्रकट हुई और कहा जाता है कि यहाँ के संत सुकाल भारती ने कड़ी तपस्या के दम पर मां गंगा को प्रसन्न किया। मां गंगा यहाँ प्रकट हुई। जैसे गंगा जल होता है, वैसे ही यहाँ गंगा कुंड का भी जल है। यह जल जो कि जिसके सेवन से जर्जर रोग, कुष्ठ रोग भी दूर होते हैं। इतना ही नहीं बल्कि इस जल को आने वाले श्रद्धालु कुंड से भरकर ले जाते हैं और यह जल पीने में काफी मीठा लगता है, मानो आरओ का ही पानी लोग पी रहे हों। यहाँ पश्चिम में कोटीश्वर भगवान विराजित हैं, वहीं पूर्व में यहाँ हनुमान जी हैं और पश्चिम में दक्षिण में भोले बाबा। यहाँ आने वाले श्रद्धालु बड़ी ही आस्था के साथ पहुँचते हैं और दर्शन करते हैं। श्रावण मास जो है ये मास समुद्र मंथन जिस माह में किया गया वो माह है, और समुद्र मंथन में जो महाविशाल विष जो प्रकट हुआ था उसको मेरे महादेव ने ग्रहण किया और मेरे हृदय में विष्णु का वास है ऐसा सोच करके उसको कंठ में ही रोक लिया। इसलिए नीलकंठ तब नाम कहा ही। नीलकंठ नाम का कारण ही श्रावण माह है। इसलिए श्रावण माह में सब जब 33 करोड़ देवताओं ने जब उन्होंने विषपान किया तो उनको शीतलता प्रदान करने के लिए उन पे जल चढ़ाया। इसलिए श्रावण माह में जल चढ़ाने का विशेष महत्व है। और श्रावण माह तो वैसे भी शिव जी का माह माना गया है। जब देव शयन कर जाते हैं तब शिव ही चतुर्मास के लिए सृष्टि का संचालन करता बनते हैं। इसलिए श्रावण माह का विशेष महत्व है। और श्रावण के सोमवार को तो शिव जी का बार सोमवार कहा गया है। श्रावण के सोमवार को शिवालय में जाना ही चाहिए। और कोटेश्वर महादेव जैसे स्वयंभू लिंग जो है, द्विलिंग, एक ही पिंडी में 2 लिंग है, पश्चिमाभिमुख शिवलिंग है, ऐसे लिंग पर अगर जलाभिषेक किया जाए तो अखंड अनंत पुण्य फल प्रदान करते हैं। पिछले 23 वर्षों से अखंड राम धुन कीर्तन यहाँ चल रहा है। बता दें यहाँ पर पिछले 23 वर्षों से लगातार 24 घंटे राम धुन कीर्तन चल रहा है, जहाँ बारी बारी से अलग अलग गांव के लोग प्रतिदिन कीर्तन करने के लिए पहुँचते हैं। और यह परंपरा वर्ष 2002 में पूर्व विधायक रमेश चंद्र राठौर की अध्यक्षता में इस कीर्तन की नींव रखी गई थी। बीच जंगल में मां हिंगलाज विराजित है और यहाँ प्राकृतिक रूप से बहते झरने के बीच मां हिंगलाज विराजमान है, जहाँ पर भी श्रद्धालु सावन के महीने में झरने को निहारने के लिए ही मां हिंगलाज का दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 5 दिवसीय मेला लगता है और यहाँ पर जनपद पंचायत वनावर के द्वारा कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 5 दिवसीय मेले का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें कि आसपास क्षेत्र सहित दूर दराज से लोग मेला देखने के लिए पहुंच जाते हैं। अब मेले में विभिन्न प्रकार की दुकानें लगती हैं। पकवान, खिलौने, बर्तन, सिंघाड़े, केले की खूब बिक्री होती है। तो वहीं यहाँ पर दीपदान करने का विशेष महत्व भी माना जाता है।
अब आपको बता दें कि यहाँ पर ये मंदिर काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। तो बता दें कि जिला मुख्यालय से कोटेश्वर धाम की दूरी महज 55 किलोमीटर है। वहीं इंदौर से इसकी दूरी मात्र 90 किलोमीटर है। वहीं बदनावर से 25 किलोमीटर, यहाँ पर कानवन से 12 किलोमीटर और ग्राम कोद से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर कोटेश्वर धाम स्थित है। यहाँ की पूजा का जिम्मा भारतीय परिवार के हाथों में ही है। वही भारतीय परिवार यहाँ पर वर्षों से भगवान कोटेश्वर महादेव की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। BSTV के लिए धार से विक्की राज पुरोहित की खास रिपोर्ट। तो चलिए अब इसी के साथ अगली राशियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बाकी की राशियों के बारे में जान लेते हैं कि उनके दिन की शुरुआत कैसे रहेगी। और अब हमारी अगली राशि है वृश्चिक राशि। तो जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत कैसी रहने वाली है। वृश्चिक राशि की बात करूं तो वृश्चिक राशि वालों के लिए आज उनके समाज से, उनका जो इर्द गिर्द उनके दोस्त हैं जो जान पहचान वाले हैं, जो हम समाज अपना कहते हैं, वहाँ से लाभ के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो भी आपके जान पहचान वाले लोग हैं, जो भी आपके पुराने कलीग्स हैं, सहकर्मी हैं, उन सब से ज़्यादा थोड़ा सा बात करिए तो देखिए आपको कहीं ना कहीं लाभ ज़रूर मिलेगा। टीम वर्क की यहाँ मैं सलाह दूंगी कि ऑफिस में कटे कटे मत रहिए, सबके साथ घुल मिल के रहिए, काम कीजिए, टीम वर्क पे फोकस करेंगे तो आज आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा। उपाय की मैं बात कर लूँ तो कार्तिकेय स्थिति, जो क्या है कार्तिकेय स्थिति, ओम स्कंदाय नमः। तो कार्तिकेय जी को स्कंद के रूप में भी जाना जाता है। तो उनकी इस मंत्र का आप जाप करेंगे तो आपके लिए बड़ा ही अच्छा बीतेगा आज का दिन। बिल्कुल। और अब धनु राशि के बारे में चर्चा कर लेते हैं और जान लेते हैं धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। धनु राशि वालों के लिए तो मैं बोलूँगी कि बड़ा ही अच्छा दिन में कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वर्क प्लेस पे, कार्यस्थल जो है वहाँ पे आपको आपके काम की सराहना होती हुई, आपके बॉस, आपके साथी आपके काम की तारीफ करते हुए दिखाई देते हैं। तो अगर ऐसा कुछ सराहना मिलती है तो जाहिर सी बात है शिवा, काम में मन भी लगता है और बड़ा अच्छा अनुभव होता है। तो जब काम मन लगा के करेंगे तो आपके प्रमोशन के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। करना क्या है आपको आज? करना यह है, हरे रंग के कपड़े पहन के जाइए। कपड़े नहीं है तो कम से कम हरा रुमाल रख लीजिए, वो भी नहीं है तो हरा पेन रख लीजिए, कुछ भी हरे रंग का अपने साथ रखिए और गणेश जी को सिंदूर अर्पित कीजिए। बिल्कुल। और अब अगली राशि है मकर राशि। तो जान लेते हैं कि मकर राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत कैसी रहेगी। मकर राशि वाले जातक अगर किसी यात्रा पे जाने की सोच रहे हैं तो निसंकोच जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यात्रा आपको कुछ शुभ फल देकर ही जाएगी। कोई कोर्ट कचहरी का मामला कई दिनों से चला आ रहा है, उसमें कोई सुधार या आपके पक्ष में मामला होता हुआ दिखाई दे रहा है। उपाय क्या करना है? इन्हें भोलेनाथ को जल अर्पित करना है। जैसा हम बात कर रहे थे शिवा, भोलेनाथ को जिस दिन जो तिथि है वो तो हम बता ही रहे हैं और उसका उपाय तो आपको खास तौर पर करना ही करना है। लेकिन इस पूरे महीने जो उपाय के साथ साथ भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करना, माता पार्वती की पूजा करना, उन्हें सुहाग का सामान चढ़ाना, ये चीज़ तो डेली आपको करनी ही करनी है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में एक अलग ही तरीके का चमत्कार देखना है, कुछ बहुत अच्छा आपको इस जीवन में चाहिए, तो ये काम तो आपको करते रहना चाहिए। बिल्कुल। और अब चर्चा कर लेते हैं कुंभ राशि वालों जातकों के लिए, जहां उनके दिन की शुरुआत कैसी होगी, क्या खास उपाय आज के दिन वे कर सकते हैं। कुंभ राशि वालों को मैं बोलूँगी कि निवेश जो है वो बड़ा सोच समझ कर करना है, वरना नुकसान होने के चांसेस हैं। दूसरों की सलाह में, कोई अगर आपको कोई सलाह देता है, किसी की सलाह मानकर कोई काम ना करें। अगर आपके दोस्त या कोई रिश्तेदार या घर परिवार में कोई किसी चीज़ के लिए सलाह दे भी रहा है, कोई निवेश की सलाह दे रहा है, तो पहले खुद उसके बारे में अध्ययन करें, पढ़ाई करें, समझें कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके बाद ही कोई निवेश करें। उपाय इनके लिए बनता है साधा सिंपल सा, जो पंचाक्षरी मंत्र, जो कथा मैंने आपको सुनाई थी, ओम नमः शिवाय। शिव जी की कोई भी पूजा कर लीजिए, लेकिन सारी पूजा में सबसे ऊपर जो है वो है ओम नमः शिवाय। तो 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, फिर देखिए दिन आपका कैसा बढ़िया बीतता है। बिल्कुल। और अब अंतिम राशि है मीन राशि। तो चर्चा कर लेते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए और जान लेते हैं कि उनके दिन की शुरुआत कैसी रहने वाली है। मीन राशि की बात करूं तो प्रेम संबंध, आपके शादीशुदा हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन है, उसमें एक बड़ा ही मधुरता बनी हुई है, बहुत ही अच्छा आप अपने पार्टनर को लेके आज महसूस करने वाले हैं। कोई पुराने मनमुटाव है, कोई खटास है मन में, तो वो भी दूर होगी। आज आपके पुराने मित्रों से आपकी मुलाकात हो सकती है। तो दोस्त बड़े अहमियत रखते हैं ज़िंदगी में। जब आपने देखा होगा अक्सर हम अपने स्कूल टाइम के या पुराने दोस्तों से मिलते हैं तो बड़ा मन प्रसन्न हो जाता है। तो आज इनके साथ भी यही होने वाला है, पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी तो मन बड़ा प्रसन्न रहने वाला है। उपाय क्या करना है? भगवान कार्तिकेय को केले का भोग लगाना है।
तो चलिए, हमने राशिफल जाना और सभी राशिफल और हमारे दर्शकों के लिए ये बताया गया कि कैसे वे अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं, क्या कुछ खास उनके लिए हो सकता है। लेकिन संगनी जी देखिए, इस आज के दिन का जो आपने राशिफल बताया उसके अंतिम में मैं छोटे से टिप्स दर्शकों के लिए जानना चाहती हूँ, सभी दर्शकों के लिए। बिल्कुल, जैसे हम अपना राशिफल तो बताते ही हैं, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ चंद्रमा, जो हम शिव की बात जब करते हैं, अगर मैं इसे कुंडली में लेके जाऊं और अगर मैं बात करूं ज्योतिष के आधार पर, तो चंद्रमा जिनका कमज़ोर होता है उनको ऐसा कहा जाता है कि भोलेनाथ की पूजा कीजिए। तो मैं आज आपको चंद्रमा से जुड़े हुए ही, जो अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब है तो इससे जुड़ा हुआ एक बड़ा ही अच्छा उपाय बताती हूँ कि अगर आप कोई बड़ा उपाय नहीं कर सकते हैं तो एक छोटा सा उपाय ही कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब है, एंजाइटी रहती है, डिप्रेशन रहता है, मन घबराता है, अगर इस तरह की कोई समस्याएं होती हैं, इससे पहले भी मैंने उसे लेकर आपको कई तरीके के उपाय बताए हैं। खासतौर पर मैं कर्क राशि वालों को बोलूँगी जिनका स्वामी चंद्रमा होता है, और कर्क राशि वाले अक्सर बहुत इमोशनल पाए जाते हैं। तो इसके अलावा भी वो लोग जो इमोशनली अपने आप को कई बार बहुत ही ड्रेन महसूस करते हैं, कई बार उन्हें लगता है कि लोग उनके इमोशंस का फ़ायदा उठा रहे हैं, या वो सही गलत की पहचान नहीं कर पाते हैं, रिश्तों में अक्सर ठगा हुआ महसूस करते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना है? ऐसे लोगों के लिए मेरी सलाह होगी कि चांदी का इस्तेमाल करें, चांदी के गिलास में पानी पीना शुरू करें। चांदी के गिलास नहीं है तो कम से कम चांदी का सिक्का या कोई भी छोटी सी चांदी अगर चेन है आपके पास, उसे रात में एक गिलास कांच के गिलास में पानी में डाल के रख दीजिए और सुबह उसको पीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे आपका जो इमोशंस है उस पर आपका कंट्रोल हो जाएगा, आपका जो मन है, आपकी जो भावना है, उस पर आपका कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। तो देखिए दर्शकों, यहाँ पर हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से आपको राशिफल के मुताबिक आपके दिन की शुरुआत कैसी हो सकती है, क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये तो बताया ही गया है। लेकिन जो टिप्स आपने अभी लास्ट में सुनी, उससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा जो है आपको ज़रूर होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये जो कार्यक्रम है जिसमें हम आपके राशिफल को लेकर आपकी जानकारी देते हैं, कैसे दिन की शुरुआत कर सकते हैं, ये जानकारी देते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाभकारी हो सके। लेकिन देखिए, ये सिलसिला यही नहीं थमता है, क्योंकि अभी हम आगे भी आपको इसी तरह हमारे इस खास कार्यक्रम यानी कि शिव महिमा में और खास मेहमान यानी कि एस्ट्रो संगिनी जी के साथ आपके रोजाना के राशिफल के बारे में जानकारी देंगे। इसीलिए देखना ना भूले रोजाना सुबह 7:30 और 9:30 बजे हमारा इस खास कार्यक्रम शिव महिमा को सिर्फ BS TV पर। नमस्कार।